हेलो, नमस्ते और जो भी आपको अच्छा लगे वह समझिए। तो आज हमारा टॉपिक है लैंग्वेज एक्विजिशन। लैंग्वेज एक्विजिशन हिंदी में मतलब भाषा का अर्जन। तो लैंग्वेज एक्विजिशन वो है जब भाषा को हम बिना किसी एफर्ट के स्वतः और बिना किसी अभ्यास के सीख लेते हैं तो उसे भाषा का अर्जन कहते हैं। When language is learned naturally and without any systematic practice, it is called acquisition. तो आप समझ गए हैं कि भाषा का अर्जन क्या है। लर्निंग नेटिव लैंग्वेज या लर्निंग सेकेंड लैंग्वेज। तो जब आप नेचुरली सीखते हैं मतलब आप किसी से सुनते हुए सीखते हैं, जब आपके घर में कोई बोलता है तो आप सीख जाते हैं, सुन कर सीखते हैं, तो वो नेचुरली आता है। कोई आपको पकड़ के कोई रूल्स नहीं सिखाता कि आपको ये बोलना है या फिर आपको का के पहले हा लगाना है, नहीं, आप स्वयं सुन कर सीख लेते हैं। तो यही भाषा का अर्जन होता है। अब जो ये प्रोसेस होती है लैंग्वेज एक्विजिशन की, वो अनकॉन्शियस प्रोसेस होती है और इसमें रियल कन्वर्सेशन होता है, मतलब कि इसमें कोई कॉन्शियसनेस नहीं होती है और ये असल बातचीत से उत्पन्न होती है। जैसे आप और हम बातचीत करेंगे या फिर कोई और भी बातचीत करेगा आपस में, तो उसे देखकर आप समझ जाएंगे, तो उसे क्या कहेंगे, लैंग्वेज एक्विजिशन। छोटा बच्चा जब घर पे होता है तो वो मम्मी को मम्मा ऐसे करके बोलने लगता है, क्योंकि वो सुनता रहता है लगातार अपने भाई बहनों से कि ये कौन है, ये मम्मी है। तो इसी प्रकार आप भी समझ गए हैं कि लैंग्वेज एक्विजिशन क्या है। अब हम समझ लेते हैं कि L1 L2 क्या है। L1 मदर लैंग्वेज, इसे नेटिव लैंग्वेज भी कहते हैं, इसे मदर टंग भी कहते हैं, इसे फर्स्ट लैंग्वेज भी कहते हैं, मतलब मातृभाषा, प्रथम भाषा या घर की भाषा। L2 क्या है, सेकेंड लैंग्वेज। सेकेंड लैंग्वेज मीन्स द्वितीय भाषा, या इसको हम स्कूल की लैंग्वेज कहते हैं। जैसे स्कूल में किसी को सेकेंड लैंग्वेज के तौर पे हम लोगों को इंग्लिश सिखाई जाती है। टारगेट लैंग्वेज, जो हम सीखने गए हैं स्कूल में, जिस लैंग्वेज को हम सीखना चाहते हैं स्कूल में, उसे सेकेंड लैंग्वेज कहते हैं। अब एफर्ट, लैंग्वेज एक्विजिशन में जो एफर्ट होता है वो ज़ीरो होता है, बट लैंग्वेज लर्निंग में ऐसा नहीं होता, वो एफर्टफुल होती है और ये एफर्ट लेस होती है क्योंकि इसमें ज़ीरो एफर्ट है। ये नेचुरल प्रोसेस है। और आपको लैंग्वेज एक्विजिशन एनवायरनमेंट से इफेक्टेड होती है। जैसे आपके घर में कोई कुछ करेगा तो बच्चा उसको ऑब्जर्व करेगा और नेचुरली उसको धारण कर लेगा। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज, भाषा की गुण। सिंबॉलिक प्लस डायनामिक, जो भाषा होती है वो चिन्हों के रूप में होती है और बदलती रहती है, मतलब भाषा में चिन्हों का प्रयोग होता है और भाषा डायनामिक में बदलती रहती है। जैसे कि बेस्ट एग्जाम्पल है इसका, आप ववल्स तो जानते ही होंगे, AEIOU, अब उसको आजकल हम लोग वाउल्स बोलने लगे हैं। तो ये बेस्ट एग्जाम्पल है डायनामिक ऑफ लैंग्वेज, मतलब भाषा में बदलाव का। सेकेंड है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, भाषा क्या है, बातचीत का माध्यम है। भाषा क्या है, बातचीत का माध्यम है। थर्ड क्या है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, भाषा क्या है, दिशा निर्देश देने का भी एक माध्यम है। हम जब किसी को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जब किसी को अपनी बात समझाते हैं, तो उसमें भी तो हम लैंग्वेज का ही उपयोग करते हैं ना, आइदर इट इज़ इंग्लिश और हिंदी और वॉट एवर एनी अदर लैंग्वेज। तो आप जब भी किसी से बात करेंगे तो क्या करेंगे, या किसी को इंस्ट्रक्शन देंगे तो क्या करेंगे, लैंग्वेज का यूज़ करेंगे। लैंग्वेज इज़ आर्बिट्रेरी, ठीक है। नेक्स्ट है कैरियर ऑफ सिविलाइजेशन प्लस कल्चर, मतलब लैंग्वेज क्या है, सिविलाइजेशन मतलब सभ्यता और कल्चर मतलब संस्कृति को आगे ले जाने का जरिया है। जब आप किसी से अपनी हिंदी लैंग्वेज में बात करते हैं तो उसको पता चल जाता है कि हम इंडिया से हैं। जैसे हम बाहर कंट्रीज़ में जाते हैं और जब हम हिंदी लैंग्वेज में बात करते हैं तो सबको पता चल जाता है कि हम इंडिया से हैं। एंड दे नो अबाउट करी इन इंडिया, वो इंडिया के बारे में क्या, ये सभ्यताएं हैं हमारी, ये करी के बारे में जानते हैं, हमारे इंडियन कल्चर साड़ी के बारे में जानते हैं। तो इसी प्रकार से भाषा क्या है, सिविलाइजेशन और कल्चर का कैरियर है। अब नेक्स्ट है स्ट्रक्चर्ड प्लस रूल गवर्न, जो भाषा है वो नियमबद्ध और वाक्य बनावट
में काम आती है, जैसे कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये क्या हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस हो गया। लेकिन एक्विजिशन में कोई रूल नहीं होता है, भाषा रूल गवर्न नहीं होती है, लर्निंग में रूल गवर्न हो जाती है भाषा। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा लैंग्वेज लर्निंग। लैंग्वेज लर्निंग, लैंग्वेज लर्निंग क्या है, जब भाषा को क्रमबद्ध तरीके से सीखा जाता है तो उसे क्या कहते हैं, लैंग्वेज लर्निंग कहते हैं, उसे लैंग्वेज लर्निंग कहते हैं। When a language is learned in a systematic way, it is called learning. जब हम किसी चीज़ को सिस्टमेटिकली पढ़ते हैं, मतलब उसमें हम ग्रामर के रूल्स भी पढ़ेंगे, उसमें हम ये भी जानेंगे कि इसकी हिस्ट्री क्या है, उसका आने वाला फ्यूचर कैसा होगा। तो हम क्या सिस्टमेटिकली पढ़ते हैं और हम ग्रामेटिकली भी उसको पढ़ते हैं, तो वो लर्निंग में आता है। लेकिन एक्विजिशन में ऐसा कुछ नहीं होता है, एक्विजिशन में आप स्वतः सीख जाते हैं, नेचुरली सीख जाते हैं। सेकेंडली, इट इज़ इंक्लूसिव प्रोसेस, मतलब ये बहुत सारी चीज़ों का मेल है। मतलब इसमें क्या क्या होगा, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी आएंगी कि आपको ग्रामेटिकली सेंटेंस को करेक्ट रखना है, आपको स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस देखना है। तो मतलब आप, और ये क्या हो जाएगा इससे कि कॉन्शियस प्रोसेस बन जाएगी, इसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा। और ये एक मतलब चेतन प्रक्रिया होती है, एक अच्छे माहौल में और भी बेहतर हो जाती है। मतलब किसी अच्छे टीचर ने आपको ग्रामर पढ़ाई तो आपकी ग्रामर अच्छी है तो आपकी लर्निंग भी अच्छी हो जाएगी, फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी हो जाएगी। ऐसे ही फर्स्ट लैंग्वेज हेल्प्स टू लर्न सेकेंड लैंग्वेज, इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि फर्स्ट लैंग्वेज हेल्प्स टू लर्न सेकेंड लैंग्वेज। क्वेश्चन ऐसा आता है कि क्या फर्स्ट लैंग्वेज आपको रोकती है सेकेंड लैंग्वेज सीखने के लिए, तो आप हाँ बोलेंगे, नहीं, क्या बोलेंगे, नहीं। फर्स्ट लैंग्वेज हमेशा सेकेंड लैंग्वेज को सीखने में हेल्प करती है। मातृभाषा द्वितीय भाषा को सीखने में मदद करती है, जिसे भाषा बदलाव या प्रवाह कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, लैंग्वेज ट्रांसफ़र। तो अगर आपसे कोई पूछे कि लैंग्वेज ट्रांसफ़र क्या है, तो यही होगा कि फर्स्ट लैंग्वेज से जो हमें सेकंड लैंग्वेज को सीखने में हेल्प मिलती है, या फिर जो भी फर्स्ट लैंग्वेज का रोल सेकंड लैंग्वेज को सीखने में या अडॉप्ट करने में रहेगा, तो वही क्या कहलाएगा, हमारा भाषा प्रभाव, भाषा बदलाव या लैंग्वेज ट्रांसफ़र। तो आई होप कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी और आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे डिफरेंसेस ऑफ लैंग्वेज लर्निंग एंड लैंग्वेज एक्विजिशन। तो आप हमें बताइए, आज का क्वेश्चन ये है कि हमें ये बताइए कि लैंग्वेज कैसी होती है, डायनेमिक होती है या नहीं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा।